हाय। मैं इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो शुरू में इसलिए निकाला था कि मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था जब मैं न्यूज़ मीडिया की न्यूज़ आइटम्स देख रहा था और टीवी पे सुन रहा था। तो अ, मुझे लगा कि मुझे उनको आंसर बैक करना चाहिए, क्योंकि वो बकवास पे बकवास बोले जा रहे थे, अपना एजेंडा और अपना प्रोपागेंडा थोपे जा रहे थे हम पे। सो बैलेंस्ड माइंड से जब तुम सोचते हो, कुछ कुछ बातें आपको गलत लगती हैं। सो मैंने अपना ये व्यू एक्सप्रेस करने के लिए वीडियो आगे किया। और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने सुना, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला एंड इट वाज वन ऑफ द टॉप 100 वीडियोस दैट वर वॉच्ड ऑन यूट्यूब ऑन अ पर्टिकुलर डे। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। मैं इस बार ये कहना चाहूँगा कि मीडिया और काफ़ी लोग जो मुझे ईमेल्स भेजे, काफ़ी न्यूज़ कंपनीज वालों ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि मैं बिना जाने समझे वरुण गांधी को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, बात उनको सपोर्ट या अपोज करने की नहीं है। ये मैंने पहले भी वीडियो में कही है। बात ये है कि फैक्चुअल एरर्स जो जो उन्होंने किए मीडिया ने, वो मैं आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट। और मैं ये पूछना चाहता था कि हमें ज़्यादा प्रूफ दिखाओ, ज़्यादा फैक्ट्स दिखाओ। अब मैंने थोड़ा और जांच पड़ताल किया टू फाइंड आउट कि असली इनकरेक्ट ट्रांसलेशन किसने किया। एंड थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद में मुझे ये पता चला कि इट वाज डन बाय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। और बात उन लोगों ने इस ट्रांसलेशन को, कि कोई किसी के ऊपर हाथ उठाएगा तो हाथ काट दूंगा, को कन्वर्ट करके इफ समवन रेजेस अ फिंगर आई विल कट देयर हैंड करके कर दिया। सो सो ये बात सिर्फ अगर एक न्यूज एजेंसी में होती तो इट वुड हैव बीन फाइन। लेकिन ऐसा है कि एक न्यूज एजेंसी दूसरे न्यूज एजेंसी को न्यूज देती है एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। सो वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर, याहू न्यूज से लेकर, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर संटामंटा.com तक सब ने वही कोट दिया। मैंने सारे न्यूज सोर्सेस में देखे कि किसने किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया। सो मुझे यही लगा कि सब लोगों ने कॉपी पेस्ट करके वही न्यूज आइटम को बार बार चढ़ा दिया। एनीवे, मैं थोड़ा इस टॉपिक से हट के एक आध चीज बोलना चाहूंगा। आपको लगता नहीं है क्या कि अब जब टीवी देखते हैं, सो कभी किसी एयर होस्टेस का मर्डर हो जाता है, तो न्यूज़ मीडिया उसी आइटम के पीछे ज़्यादा भागती है? या फिर एनआरआई कोई वापस आके उसका मर्डर हो जाता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा न्यूज़ मीडिया फोकस करती है? सो देर आर फ्यू थिंग्स जिनको देख के न्यूज़ मीडिया को लगता है कि ज़्यादा उनके पीआर बढ़ेंगे और उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले, कुछ दिन पहले एक मर्डर केस हुआ था। उसमें सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू लिया बॉयफ्रेंड का, फिर इंटरव्यू लिया उनके माँ का, फिर इंटरव्यू लिया उनके पापा का, फिर इंटरव्यू लिया उनके पड़ोसी का, फिर लिया वॉचमैन क्या बोलता था उसके बारे में। सो ऐसा उन्होंने बना दिया कि एक मर्डर कहीं होता है तो पहुंच गया वहां पे 100 न्यूज़ रिपोर्टर्स, और उसके पास पड़ोस में यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। ये थोड़ी होता न्यूज़ रिपोर्टिंग। इफ देर इज समथिंग सब्सटैंशियल, कोई न्यूज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, देन दैट शुड बी शोन एज न्यूज़, ना कि कोई बकवास या फिर एक आध। हाँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ अगर कोई मर्डर हुआ है तो न्यूज़ में बता दो, फिर दैट्स फाइन। लेकिन उसके चाचा ने क्या बोला, उसके मामा ने क्या बोला, उनके दोस्तों ने क्या बोला, उनके दुश्मनों ने क्या बोला, ये सब लेवल ऑफ, इस लेवल पे उनको या न्यूज़ को डिग करना और फिर से वही वही आइटम दिखाना, ये गलत बात है। मैं काफ़ी एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ और काफ़ी लिंक्स भी दे सकता हूँ इसी विषय में। मैंने सोच लिया है कि अभी से मैं जो मेजर न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या उनसे उनके प्रिंट स्क्रीन लिया करूँगा, और मैं नोट करके रखूँगा कि किस किस जगह पे उन्होंने किस प्रकार से न्यूज़ को ट्रीट किया है। ठीक है। आज मैं एक और टॉपिक उठाना चाहूँगा। सोचिए, जब कोई न्यूज़ एजेंसी, टिपिकली मैंने देखा है, दिस इज विद CNN, IBN, सैफर्न पार्टीज बोलता है तो किस पार्टी की तरफ इशारा करता है? अब सोचिए,
अगर आपको कोई बोले, अगर न्यूज़ में कुछ बोला गया कि सैफन पार्टीज डिड दिस, सो आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है। अभी अब ऐसा आप अब एक बात सोचने की कोशिश कीजिए कि सैफन पार्टीज मतलब ऑब्वियसली इट मीन्स राइट विंग हिंदू, ठीक है। हाँ, इंडिया में है राइट विंग हिंदू। मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर उस हिसाब से राइट विंग क्रिश्चियंस या फिर राइट विंग मुस्लिम्स या फिर राइट विंग सम अदर रिलीजन, उनके क्या नाम है? क्या आप गैस कर सकते हैं? जितने बार आपने सैफन बात सुनी है, उतने बार क्या आपने किसी और रिलीजन को किसी और ब्रांडिंग से बुलाते हुए या फिर किसी और प्रकार से बोलते हुए आपने क्या सुना है? बस मुझे ऐसा, मैं कल न्यूज़ सुन रहा था तो मुझे ये दिमाग में थोड़ा ये बात आई कि ठीक है, सैफन पार्टीज मतलब हिंदूज को बोला गया, हिंदू पार्टी को बोला गया। तो उसी प्रकार से क्या दूसरे रिलीजन के लिए भी कोई नाम है? अगर है तो मीडिया ने कितने बार यूज किया है? देखिए, मैं बोल देता हूँ कि मैं इतना कुछ स्टॉन्च हिंदू नहीं हूँ। लास्ट टाइम मंदिर में जब गया हूँ एटलीस्ट 3-4 मंथ्स हो गए होंगे। नेवरदलेस मैं अपने आप को काफ़ी न्यूट्रल समझता हूँ, मैं बहुत ही रैशनल आदमी हूँ। लेकिन जब न्यूज़ में मैं ये डिस्टिंक्शन देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा रिलीजन हिंदू है या कुछ और है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये डिस्टिंक्टली दिख रहा है कि वन रिलीजन इज बीइंग ट्रीटेड इन अ सर्टेन वे और बाकी रिलीजन्स आर बीइंग ट्रीटेड इन अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। सो इसी प्रकार के मैं आपको डिफरेंसेस न्यूज़ के पहुंचाता रहूँगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ देखते रहिएगा और हमारे इस वीडियोस को। और अगर पसंद नहीं आया तो कुछ दिन के बाद मैं भी अपना मुंह बंद करके बैठा रहूँगा। एनीवे, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन अच्छा रहे। फिर कभी आपसे बात करेंगे। शुक्रिया।